हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कक्षा 6 की विज्ञान की कार्य पुस्तिका है उसका पाठ 8 करेंगे, शरीर में गति। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, यदि हम चाहें तो अपने कान को पकड़कर मोड़ सकते हैं, यह किसका बना होता है? तो यह उपास्थि का बना होता है। जो हड्डियाँ होती हैं उनसे बहुत ही कोमल होती हैं उपास्थियाँ, उनसे मिलकर बनता है। प्रश्न 2 है, शरीर के ऐसे ही किसी अन्य अंग का नाम बताओ। तो यह है नाक। नाक भी उपास्थि का बना होता है। प्रश्न 2 है, मछली के शरीर में ऐसी क्या विशेषताएं होती है वह जल में आसानी से तैर सकती हैं? तो जब आप तैरते हैं तो आप अपना शरीर कैसे बना लेते हैं? तो आप ध्यान कीजिए, जब आप तैरते हैं तो हाथों को आगे करके बिल्कुल सटा लेते हैं और पैरों को भी बिल्कुल चिपका लेते हैं। तो आपका शरीर भी ऐसा ही हो जाता है जैसे मछली का शरीर होता है। आगे से तो पतला होता है और बीच में से मोटा और फिर पतला, इस तरह से। तो ये इस तरह की जो शेप होती है उसको धारा रेखे बोलते हैं। तो मछली का शरीर धारा रेखीय होता है और इनका शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। यहाँ पर ये चिकने चिकने सल्क होते हैं इसके शरीर के ऊपर, और इनकी पूंछ भी इन्हें तैरने में सहायता करती है। तो जो चिकने सल्क होते हैं उनसे ये आराम से पानी में फिसल जाती है, और जो पूंछ होती है वो उसको इधर उधर मुड़ने में हेल्प करती है। प्रश्न 3 है, चित्र में बताए अनुसार गोताखोर जब समुद्र में गोता लगाते हैं तो वे विशेष प्रकार की पोशाक के साथ पैरों में भी विशेष प्रकार के जूते पहनते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें क्यों पहनना जाता है? तो जब गोताखोर तैरते हैं तो ये एक ड्रेस पहन लेते हैं, इस तरह की ये पोशाक पहन लेते हैं। तो गोताखोर पैरों में विशेष प्रकार के जूते पहनते हैं। इन्हें फ्लिपर कहते हैं या आरित्र कहा जाता है। ये तैरने में सहायता करते हैं। ये जो पैरों में फ्लिपर पहन लेते हैं ये, और ये तैरने में सहायता करते हैं। आपने देखा होगा मछलियों की पूंछ भी ऐसी होती है, तो वो भी उनको तैरने में सहायता करती हैं। तो यहाँ पर पूछा है पोशाक के साथ पैरों में क्या पहना जाता है? तो यहाँ पर पैरों में आरित्र पहना जाता है या उन्हें फ्लिपर भी कहा जाता है। हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में गति करने के लिए कुछ जोड़ होते हैं, जहाँ से हम शरीर के भागों को मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं। इन स्थानों को संधि कहते हैं। जहाँ से हम अपने हाथ पैरों को या शरीर को मोड़ सकते हैं वहाँ पर जोड़ होते हैं, तो उन्हें संधि कहते हैं। ये चित्र दे रखा है यहाँ पर ये कै है, तो कै है कंदुक खली का संधि। ये कंदुक खली का संधि कहाँ कहाँ पाई जाती है? एक तो कंधे में भी पाई जाती है, कंधे के जो जोड़ होता है उसी में पाई जाती है कंदुक खली का संधि। और दूसरी हमारी जो कूल्हे की संधि होती है उसमें भी पाई जाती है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है। दूसरी है धुराग्र संधि, ख धुराग्र संधि। तो धुराग्र संधि जो है गर्दन और सिर का जोड़ जो होता है वहाँ पर ही पाई जाती है। तीसरा हिंज संधि। हिंज संधि हाथ के जोड़ में पाई जाती है, घुटने के जोड़ में पाई जाती है, और टखने के जोड़ में भी पाई जाती है, और कोहनी के जोड़ में भी पाई जाती है। अगला है दिमाग लगाओ। यदि हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होती तो क्या होता? हमारा शरीर गति नहीं कर पाता, हम शरीर के विभिन्न भागों को मोड़ या घुमा नहीं पाते, चल फिर भी नहीं सकते और उठ बैठ भी नहीं पाते आदि। तुम्हारे हाथ की कौन सी हड्डी केवल एक ही दिशा में गति करती है? तो यह है कोहनी की संधि और उंगलियों की संधि और घुटने की संधि, ये एक ही दिशा में गति करती हैं। गै है, तुम्हारे हाथ की ऐसी हड्डी का नाम बताओ जिसको तुम सभी दिशाओं में घुमा सकते हो। तो यह है कंधे की संधि। घै है, तुम्हारे शरीर में ऐसी कौन कौन सी हड्डियां हैं जिनसे कोई गति नहीं होती? तो ये ऊपरी जबड़ा गति नहीं करता है। अपने मुंह को हिलाकर देखेंगे या कुछ बोलकर देखने की कोशिश करेंगे तो ऊपरी जबड़ा है नहीं हिलता, नीचे वाला ही हिलता है। प्रश्न 5 है, ये है हड्डी राजा। तुम उनके शरीर की हड्डियों के जोड़ों के नाम पहचानने हैं और इनकी मदद करनी है। ये हड्डी राजा है, देखिए। यह है खोपड़ी। खोपड़ी की संधि अचल संधि होती है। यह है कंधा। कंधे की संधि जो है कंदुक खली का संधि होती है। ये कोहनी है। कोहनी की संधि हिंज संधि होती है। ये कूल्हा है। कूल्हे की संधि कंदुक खली का संधि होती है। ये घुटना है। घुटने की संधि हिंज संधि होती है। ये गर्दन है। गर्दन की संधि धुराग्र संधि होती है। ये पसली पिंजर है, इसमें अचल संधि होती है। ये मेरुदंड है। मेरुदंड में होती धुराग्र संधि। यह भी गर्दन की तरह ही घूमती है और इसमें धुराग्र संधि होती है। ये छोटी छोटी कशेरुकाओं से मिलकर बनती है। जो मेरुदंड है वो एक हड्डी नहीं है, अचल संधि नहीं है, यह धुराग्र संधि है, और यह छोटी छोटी कशेरुकाओं से मिलकर बनती है। इसके बाद है हिंज संधि। अंगुलियां में हिंज संधि होती है। प्रश्न 6, हड्डियां तो हमारे शरीर के भीतर होती हैं, फिर किसी की हड्डी टूट जाने पर डॉक्टर उसकी जांच कैसे करता है? तो डॉक्टर पहले एक्सरे करके देखता है और एक्सरे के द्वारा उसकी जांच करता है। सोच कर बताओ, यदि पूरी उंगली एक ही हड्डी की बनी हो, यानी कि उसमें जोड़ नहीं होता, तो क्या होता? तो उंगली को मोड़ नहीं पाते हम और कुछ काम भी नहीं कर पाते। प्रश्न 6 है, सांप केंचुए की तरह सीधी रेखा में गति क्यों नहीं कर पाता? सांप का जो शरीर होता है वो अनेक वलयों में मुड़ा होता है, मतलब अनेक ऐसे ऐसे मुड़ा होता है, यूँ। ये वलय होते हैं। प्रत्येक वलय उसे
आगे की ओर धकेलता है। इस कारण सांप तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु केंचुए के शरीर में अनेक छल्ले होते हैं, इसलिए सांप जो है वो केंचुए की तरह सीधा नहीं चल पाता। यदि हमारे शरीर में मांसपेशियां नहीं होती तो क्या होता? मांसपेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां गति करती है। मतलब कहीं पर भी दो मांसपेशियां होती है, मतलब जोड़े के रूप में होती है मांसपेशियां, और वो जोड़े से होती है। जब एक फैलती है तो दूसरी सिकुड़ती है और दूसरी फैलती है तो एक सिकुड़ती है। इसके बिना अस्थियां गति नहीं कर पाती। तुम अपने पेट और हाथ की मांसपेशियों को अपनी मर्जी से सिकुड़ने फैलने से क्यों नहीं रोक पाते? क्योंकि ये अनैच्छिक क्रिया होती है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, बिना इच्छा के होती हैं। ये अनैच्छिक क्रिया के उदाहरण हैं। आओ चर्चा करें। तुमने बरसात में केंचुए को तो देखा होगा, अपने शिक्षक व साथियों से चर्चा करके बताओ कि केंचुआ हमारी तरह सीधा क्यों नहीं खड़ा रह पाता। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, इसलिए वो सीधा नहीं खड़ा हो पाता, क्योंकि उसमें पेशियां होती हैं, अस्थियां नहीं होती हैं। गतिविधि 1 है, तुम अपने घर से या साथी के घर से कोई भी एक्सरे फिल्म लो। अब अपने साथियों के साथ चर्चा करके पता करो कि यह शरीर के किस भाग का एक्सरे है। साथ ही उनके विभिन्न भागों को पहचानने का प्रयास करो। तो किसी न किसी साथी के पास एक्सरे जरूर मिल जाएगा, किसी के पापा का, मम्मी का, या किसी का खुद का एक्सरे हुआ होगा, तो वहाँ उस एक्सरे में आप देखकर बताएंगे कि यह किस भाग का एक्सरे है। प्रश्न 7 है, निम्न कथनों को पढ़कर सही या फिर गलत के निशान लगाओ और गलत कथनों को ठीक करके लिखो। पहला है, क्या है? पेशियों के जोड़े के समांतर क्रम में सिकुड़ने फैलने से अस्थियां गति करती हैं। तो यह ठीक है। जो पेशियां होती हैं वो जोड़े में होती हैं, मतलब दो पेशियां एक साथ गति करती हैं, और उनके फैलने और सिकुड़ने से हड्डियां गति करती हैं। मतलब पेशियों के दो जोड़े होते हैं, पेशियां जोड़े में ही सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, और उनसे हड्डियां जो गति करती हैं। तिलचट्टे के वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों और 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं, जो तिलचट्टे के चलने और उड़ने में रुकावट डालती हैं। तो यह नहीं है, ये सहायता करती है, तिलचट्टे के चलने में रुकावट नहीं डालती है। तो रुकावट की जगह ये लिख देंगे आप। शरीर की निचली सतह पर सूक केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में मदद करते हैं। तो यह सही है। केंचुए का शरीर होता है, उसके निचली सतह पर सूक होते हैं, जो कि उसको भूमि पर पकड़ मजबूत बनाने में सहायता करते हैं। अस्थि कोमल एवं लचीली होती हैं। तो ये गलत है, कांटा लगा दिया है। जो कोमल और लचीली होती है वो उपास्थि होती हैं। उचित मिलान करो। इसके शरीर में छोटे छोटे सूख या बाल जैसी आकृति होती है। किस में होती है? अभी हमने पढ़ा है। तो ये केंचुए के में होती है। इसका सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला और नुकीला होता है। तो ये भी हमने पढ़ा था। क्या होता है? ये मछली होती है। इसके शरीर में अनेक वलय होते हैं, प्रत्येक वलय उसे आगे धकेलता है। तो ये होता है सांप। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बना होता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। तो यह होता है कॉकरोच। और इनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिसके कारण इनकी अस्थियां हल्की और मजबूत होती हैं। ये होते हैं पक्षी। तो यहाँ से आप इनको यहाँ से मिलान कर देना। यहाँ तक पाठ भी खत्म होता है, वीडियो भी खत्म होता है। अब हम अगली वीडियो में अगला पाठ करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।